हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इंसिडेंट के बारे में बात करूंगी जो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ। हम दिवाली के बाद अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए और दिवाली विश करने के हिसाब से मिले जुले। तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे। मेरी बेटी अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है तो वो भी वहाँ पहुँची। तो जो मेरे रिलेटिव थे उन्होंने सामने से एक सवाल किया, एक ऐसा सवाल जो कॉमन है। हर कोई बच्चों को देखते ही एक ही चीज पूछता है, और बच्चे पढ़ाई कैसी चल रही है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जिस बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही या जिस बच्चे की पढ़ाई में कम मार्क्स आ रहे हैं वो ये बोलेगा आपको कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, प्लीज हेल्प कर दो, कुछ कर दो मेरे लिए, मेरे नंबर बढ़वा दो। वो यही बोलेंगे। सारे बच्चे यूनिवर्सल क्वेश्चन का यूनिवर्सल आंसर है पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, यही बोलते हैं। तो फिर इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चन करते क्यों हैं? मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आया। मैं अगर किसी बच्चे से बात करती हूँ, एज अ चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडी की है मैंने जितनी, और जिस हिसाब से मेरी नॉलेज है, मैं किसी बच्चे से पूछती हूँ, ओह आप कैसे हो, आपने क्या नया एक्सप्लोर किया, क्या नई हॉबीज क्रिएट की, कुछ ऐसा कुछ नया एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग किया हो तो हमें भी बताओ। इस तरह की बातें अगर आप बच्चों को करोगे तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा कि ओके, दिस गाय और दिस मैन इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी। तो प्लीज प्लीज ये यूनिवर्सल क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पढ़ाई कैसी चल रही है। जैसे ही उन्होंने पूछा, मेरी बेटी ने जवाब दिया कि पढ़ाई कैसी चल रही है, तभी मेरे हस्बैंड बोले, अरे कहाँ पढ़ाई, ये तो सारा दिन फोन देखती रहती है, इसका तो स्टडी में ध्यान ही नहीं है। एंड इट वाज लाइक कि जैसे ही उन्होंने बोला वैसे ही सारे फैमिली मेंबर्स मेरी बेटी को समझाने के लिए आ गए कि अरे बेटा ऐसे कैसे, फोन देखना इज नॉट अ गुड थिंग, अभी आप पढ़ाई पे फोकस करो, अभी तो आपके पढ़ने के दिन हैं, और उसके बाद आप खूब फोन चलाना, खूब फोन देखना। ठीक है भाई, समझ गई, मेरी बेटी समझ गई। जैसे ही सबने ये बोला, वो बोली ओ शिट। क्या लगता है आपको कैसा बोला होगा? ओ शिट, अब मैं क्या करूं, अब तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे फोन नहीं देखना चाहिए था, मुझे तो पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो अब से सब घर वालों ने मुझे समझा दिया है तो अब मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी। डू यू रियली फील ऐसा होगा? नहीं। उस वक्त मेरी बेटी का चेहरा देखने लायक था। वो काफी एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। वो वहाँ खुश होके अपने कजन से सबसे मिलने गई थी और उसका मूड ऑफ हो गया क्योंकि सब लोग चढ़ गए उस पे। मैंने वहाँ तो अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने बाद में कार में बैठ के अपने हस्बैंड को बोला कि एक बात बताइए, आपके ये करने से, किसी और के सामने अपने बच्चे को डिग्रेड करने से या कंपेयर करने से, क्या आपका बच्चा ठीक हो जाएगा? क्या उसके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ यार वो इतना अच्छा पढ़ रहा है, उसका नीट क्लियर हो गया, अब मुझे भी उसके जैसे ही पढ़ना है, उसको ही फॉलो करना है? ऐसा नहीं होता। पहली बात तो हर बच्चा अलग है, उसके तरीके अलग हैं, उसकी सोच अलग है। दूसरी बात बच्चों को दूसरों के सामने कभी भी एम्बैरेस मत करो, उन्हें दूसरों के सामने मत सुनाओ। आप अपने घर में बच्चे को अपने को प्यार से, तरीके से समझाओ, या अगर थोड़ा बहुत डांटने की जरूरत है तो डांटो, उसके लिए कोई रूल्स बनाने की जरूरत है तो रूल्स बनाओ। मुझे पता है मेरी बेटी सही पढ़ रही है, वो सही चल रही है, पर पापा सारा दिन घर होते नहीं तो उन्हें पता ही नहीं है। पर ठीक है, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आजकल बच्चों के अंदर भी एक ये चीज होती है कि ईगो वाली चीज होती है कि वो हर्ट हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि मुझे इंसल्ट कर दिया। ये बहुत कॉमन बात है। तो आप अपने बच्चे को दूसरे के सामने, अगर कभी कोई कुछ बोल रहा है कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है या आपका बच्चा कैसा कर रहा है, तो आप
ये बोलिए कि मेरा बच्चा है, डेफिनेटली 100% मुझे उस पर ट्रस्ट है कि वो जो भी करेगा या वो जो भी बनेगी आगे जाके वो बेस्ट ही करेगी अपना। शी इज डूइंग द बेस्ट या दे आर डूइंग द बेस्ट, ये बोलिए। बच्चा जब ये बात सुनेगा कि उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा दूसरों के सामने उसकी तारीफ करते हैं, भले आप घर में डांट रहे हो उसको, लेकिन दूसरों के सामने आप उसकी तारीफ करते हो या अपना भरोसा दिखाते हो कि मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चे पे, वो सही ही रास्ते पे है और सही कर लेगा, तो बच्चे के अंदर ये भावना आती है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ये सोचते हैं अगर मेरे बारे में और उनको अगर मेरे पे इतना भरोसा है तो कुछ भी करके मैं उनका भरोसा नहीं टूटने दूंगी। एक बार ट्राई करके देखिए, आज से अभी से अपने बच्चों को किसी और के सामने डिग्रेड, कंपेयर या डांटना या इस तरह की चीजें करना छोड़ दीजिए। आप लोग देखेंगे कि और ये फेथ दिखाइए, उल्टा जानबूझ के अपने बच्चों को सुना के आप किसी और से बात कीजिए कि मेरा बच्चा बहुत सही है, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है और मैं उस पर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। ये करके देखिए आप, आपके बच्चे में चेंजेस आपको खुद दिखेंगे। मैंने बहुत डीपली चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है, समझी है, जानी है। रिवर्स साइकोलॉजी ऑलवेज वर्क्स इन द केस ऑफ चिल्ड्रंस। तो आप रिवर्स साइकोलॉजी यूज कीजिए। आप उसे ये कहने के बजाय तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, आप हर दिन ये बोलिए कि मुझे भरोसा है, तुम जो भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता इस वक्त तुम क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, पर मुझे भरोसा है कि तुम अच्छा स्कोर करोगे, मुझे भरोसा है कि तुम जो अचीव करना चाहते हो वो करोगे। एक बार ये ट्राई करके देखिए, आपके बच्चे में इतने चेंजेस आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस उसको कॉन्फिडेंस देगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और वो आपके भरोसे को तोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। वो भी आपसे प्यार करता है, वो भी चाहता है कि आपकी इज्जत हो। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका बच्चा आपको डिग्रेड करेगा या वो अच्छा नहीं करेगा या उसको फर्क नहीं पड़ता है? उसको फर्क पड़ता है, बस आप अपना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन इस वे में उसे दीजिए और फिर देखिए मैजिक क्या होता है। और अगर मेरा थॉट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, नहीं भी पसंद आया या आप कुछ कहना चाहते हैं मुझे या और इस तरह की पेरेंटिंग टिप के बारे में अगर आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं, तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज कमेंट करें और अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग इस सिचुएशन में क्या करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।